टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। गाजा के लोगों को साउथ सुडान में बसाने की योजना, ब्रेक करिए जरा। सुडान में फिलिस्तीनियों के लिए कैंप बनाएंगे नेतन्याहू, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मैंने कहा पुनर्वास प्लान के साथ इजरायली डेलीगेशन का दौरा जल्द। यह देखिए, मानवाधिकार संगठन इसे बता रहे हैं जबरन निष्कासन। आर्थिक संकट की वजह से तैयार हो रहा है सुडान। यह देखिए जरा, सीधा आइए बिग वॉल पर। यह देखिए बिग वॉल पर मैं आपको दिखा रहा हूं सुडान कहां पर है। और आप देखिए, यह देखिए, यह मैप है। अब इस मैप को मैं माफी चाहूंगा, इस मैप को एक्सपैंड कर दिया है हमारी ग्राफिक्स टीम ने, तो ये एज पर स्केल नहीं है, लेकिन ये सुडान है, ये इजिप्ट है, ये सिनाई का इलाका है जिसको लेकर एग्रीमेंट हुआ है। यहां पर गाजा है और ये देखिए, ये यहां पर भी नहीं जा सकते हैं। कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री इनको नहीं लेगी, सीधे सुडान। क्यों? आइए जरा फैक्ट देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। गाजा के लोगों को साउथ सुडान में बसाने की तैयारी ये चल रही है। कौन कर रहा है? नेतन्याहू कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फिलिस्तीनियों के लिए साउथ सुडान में अस्थायी कैंप बनाने का प्लान है। ये देखिए, फिर कैंप बनाने की योजना के साथ इजरायली डेलीगेशन जल्द जाएगा सुडान। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। फिलिस्तीनी और मानवाधिकार संगठन इसे जबरन निष्कासन बता रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें कोई फैक्ट, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग दिखाइए विजय। आइए जरा कैंप 1 पर इस वक्त की बड़ी खबर, यूरोपीय देश इजरायल को नहीं देंगे हथियार, ब्रेक करिए। यूरोपीय परिषद की अपने 40 सदस्यों से अपील, गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए फैसला, ब्रेकिंग और शॉट। मानवाधिकार उल्लंघन में वेपन की सप्लाई नहीं होगी, यह जानकारी आ रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। साउथ सुडान में बसाने की तैयारी है। इजरायल पर यूरोप का बड़ा फैसला, यह देखिए जरा। यूरोपीय परिषद ने अपने 40 सदस्यों को इजरायल को वेपन देने से रोका है। गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए हथियार नहीं देने का फैसला है। हथियारों का इस्तेमाल मानवाधिकार उल्लंघन में नहीं होना चाहिए, यह जानकारी है। यूरोपीय परिषद के मानवाधिकार प्रमुख माइकल ओफ्लेहार्टी की वार्निंग है। जर्मनी, कनाडा, स्पेन, नीदरलैंड, जापान और बेल्जियम की वेपन देने से पहले यह रोक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। अब मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूं, कैंप 4 पर आई है और इसके लिए मैं सीधे एम्बेसडर सिंगल पर रहूंगा। नेतन्याहू के खिलाफ चार्जेस हो रहे हैं और जेलेंस्की के खिलाफ चार्जेस हैं। आज की बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। 2 नवंबर से नेतन्याहू के खिलाफ 3 मामलों में सुनवाई, ब्रेक करिए। हफ्ते में 3 दिन कोर्ट में नेतन्याहू की होगी गवाही। नेतन्याहू की होगी गवाही, 4 दिन होगी बेसिकली। 4 दिन, पहले 3 दिन होती थी, अब 4 दिन होगी। ये लाइन है इसकी ब्रेकिंग, ये देखिए। नेतन्याहू के खिलाफ नवंबर से हफ्ते में 4 दिन होगी कोर्ट में सुनवाई। ये बड़ी खबर है क्योंकि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस, इसको करेक्ट करिए, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और विश्वासघात का आरोप है। तेल अवीव की जगह बेत शेमेश कोर्ट में सुनवाई की अपील की गई है। यह खबर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नेतन्याहू अपने ऊपर करप्शन चार्जेस से बचने के लिए वॉर कैबिनेट को ज्यादा लंबा खींचना चाहते हैं और इसीलिए वो युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। लाइन चेंज करिए, इसमें पहली लाइन जो थी खबर की चेंज करिए जरा। आइए जरा, नेतन्याहू के खिलाफ 3 केस। बड़ी खबर यह नहीं है, बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ हफ्ते में 4 दिन सुनवाई होगी। सचिन, वो खबर करेक्ट करिए जरा तेजी से। नेतन्याहू के आपराधिक मुकदमे में 2 नवंबर से होगी सुनवाई, हफ्ते में 4 दिन। 2 नवंबर से हफ्ते में 4 दिन नेतन्याहू की कोर्ट में सुनवाई होगी। 3 दिन उनको खुद प्रेजेंट होना होगा और 1 दिन जो अलग अलग एविडेंसेस लेके आ रहे हैं लोग, उनकी सुनवाई होगी। हफ्ते में के चौथे दिन अदालत बचाव पक्ष के गवाहों की सुनेगी। यरूशलेम जिला न्यायालय के 3 न्यायाधीशों का यह फैसला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा जरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार का आरोप, ब्रेक करिए। जेलेंस्की हर महीने यूएई भेजते हैं $5 करोड़। यूएई की 2 कंपनियों के खातों में जमा होती है रकम। बड़ी खबर, तुर्की के अखबार का यह सनसनीखेज दावा है, जेलेंस्की के कई करीबी भी भ्रष्टाचार में शामिल। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए मेरे बगल में विजय। आइए जरा, जेलेंस्की के करीबी आंद्रे गिरमिन पर भ्रष्टाचार का आरोप, ब्रेक करिए। आंद्रे गिरमिन से जुड़ी कंपनियों के खातों में जमा होता है करप्शन का पैसा। आंद्रे गिरमिन यूक्रेन के राज्य संपत्ति कोष के पूर्व सलाहकार हैं। फ्रांस, यूएई और यूरोप में उनकी कई कंपनियां होने का दावा है। फ्लोर पर आइए विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे विजय डिस्कशन में बाद में। आइए जरा, आई क्लियर? ये देखिए, जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, ये देखिए जरा। जेलेंस्की यूक्रेन से हर महीने $5 करोड़ यूएई भेजते हैं, ये जानकारी है। यूएई की 2 कंपनियों के खातों में जमा होता है करप्शन का पैसा।
यूक्रेन के राज्य संपत्ति कोष के पूर्व सलाहकार आंद्रे गिरमिन की 2 कंपनियां हैं। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग लीजिए, नेतन्याहू की खबर और जेलेंस्की की खबर। जेलेंस्की की खबर में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ एम्बेसडर सिंघल सर मौजूद हैं। सर, दोनों ही जगह एक कॉज है, इसीलिए मैंने ये खबर ली है। सर, एम्बेसडर सिंघल सर मेरे साथ है। सर, दोनों ही जगह एक ही रीजन है। पहला रीजन, नेतन्याहू इसलिए युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, कहा जा रहा है क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं। वो जितना प्रोक्रेस्टिनेट, जितना डिले हो अच्छा है, वॉर कैबिनेट तब तक चलती रहेगी। जेलेंस्की अपने ऊपर करप्शन चार्जेस से बचने के लिए बाकायदा जो करप्शन इन्वेस्टिगेशन की एक एजेंसी थी उसको चेंज कर देते हैं, वापस उनको अपने डिसीजन को पलटना पड़ा। लेकिन अभी के हालात और खतरनाक हैं सर। वो ये है कि वो भी युद्ध को इसीलिए खींच रहे हैं कहीं वो करप्शन में उनको जेल ना हो जाए। योर टेक सर, क्या होगा दोनों का? देखिए, ऐसा है कि जो ये खबरें जो आप बता रहे हैं, एक और ऑफ कोर्स इसमें अपडेट आपने दिया है, ये खबरें काफी समय से चल रही हैं। जब से इजराइल ने अटैक किया, इजराइल के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद वो जो है इजराइल ने जो कार्रवाई की, उसमें कुछ लोग इसका बहुत बड़ा कारण इसको ये बता रहे हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है अपने जो ऊपर चार्जेस थे या उनकी जो कुर्सी को जो खतरा था उसको बचाने के लिए उन्होंने इसको प्रोलॉन्ग किया है और वो नए नए एरियाज खोलते जा रहे हैं, जैसा कि अभी नए नए युद्ध मोर्चे खोलते जा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने ईरान के बारे में कहा कि ईरान के विषय में अभी वेरी क्लियर कि भाई जो उनके इजराइल के ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव नहीं हुए हैं। उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो उनका ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से वो नस्तानाबूद कर दें। और जैसा कि आपने अभी बताया कि 400 किलोग्राम यूरेनियम है, उनके साइंटिस्ट उन्होंने बचा लिए हैं, उनको सेव कर लिया है। तो वो तो बहुत क्लियर है इजराइल का। शायद इसका कोई रिलेशनशिप हो जो इजराइल के प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगे हुए हैं उससे हो, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत साफ है कि ईरान का जब तक वो नस्तानाबूद ना कर देंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तब तक वो चैन नहीं लेंगे। तो इसी तरह से वो अभी मेरे ख्याल से अगर मैं क्रिकेट कमेंटेटर होता और मैं अपने सवाल को और आपके जवाब को डिस्क्राइब कर रहा होता तो मैं ये कहता कि मेरी बाहर जाती हुई गेंद को आपने बड़ी इजीली छोड़ दिया है और बल्ले को हल्का सा भी किनारा नहीं लगने दिया है, बट नेवरदलेस